क्या लगता है आपको, वो दिन कितना दूर है जब भारतीय आर्मी के जवान फील्ड में नहीं रहेंगे, युद्ध भूमि में नहीं चलेंगे, वो एक कंट्रोल सेंटर के अंदर बैठे होंगे और वहां से कंट्रोल कर रहे होंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, ऐसे फाइटर जेट्स को जिनके अंदर बहुत ही ताबड़तोड़ घातक क्षमता है दुश्मन देश को नेस्तनाबूद कर देने की। वो दिन कब आएगा लगता है आपको, जब भारत के जवान एक कंट्रोल सेंटर में बैठे होंगे और एक रोबोट की आर्मी डिप्लॉय कर दी जाएगी एलओसी पर, एलएसी पर, और पाकिस्तान और चीन देखते रह जाएंगे और उनकी सेना को चुटकियों भर में तबाह बर्बाद कर देगी ये भारतीय रोबो आर्मी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो दूर की बात है, शायद हम ये देखने के लिए बचे ना, हो सकता है इसमें 50 साल लग जाएं, 100 साल लग जाएं, तो आपका एस्टिमेशन बेहद गलत है दोस्तों। जरा गूगल न्यूज पर जाइए और वहां सर्च कीजिए, आपको रिसेंट में हुए, हाल ही में हुए ऐसे कई इंसिडेंट्स की, ऐसी कई घटनाओं की न्यूज मिल जाएगी जिसमें भारत के बहुत सारे प्लेन, कुछ पुराने हो चले थे और कुछ नए भी थे, वो प्लेन टेस्टिंग के दौरान, टेस्ट फ्लाइट के दौरान क्रैश कर गए, पायलट भी खत्म और उन प्लेन पर लगाया गया खर्चा भी खत्म। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं दुनिया भर के हर देश में जब पायलट्स की जिंदगी भी जाती है और प्लेन पर लगाया हुआ खर्चा भी जाता है। आपको मालूम है एक फाइटर जेट की कीमत कितनी होती है? हमारे यहां जो पुराने मिग्स पड़े हुए हैं, पुराने जमाने के मिग्स जो हमने रशिया से इंपोर्ट किए थे इंडियन एयरफोर्स के लिए, उनकी कीमत 20 करोड़ से लेकर 129 करोड़ तक है। मिराज 2000 जो है वो 129 करोड़ से ऊपर का है। हाल ही में हमने जो रफेल खरीदा है उसकी एक रफेल यूनिट की कीमत अगर आप पूछें तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार 670 करोड़ है एक रफेल की कीमत। सोचिए अगर ये क्रैश हो जाता है या दुश्मनी से मार गिराता है तो कितना बड़ा चोट लगेगा इंडियन एयरफोर्स को और आर्मी के टोटल बजट को। सोच के देखिए जरा। अब भारत के पास वो कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं कि वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवी से आगे बढ़कर यूसीएवीज की दुनिया में दाखिल हो चुका है दोस्तों। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। अनमैन्ड कहने का मतलब इसमें कोई व्यक्ति, कोई पायलट नहीं बैठा होगा, ये कंप्लीटली ऑटोनमस होंगे, ऑटोमेटिकली उड़ेंगे। ये रोबोट्स हैं, फ्लाइंग रोबोट्स, फ्लाइंग फाइटर जेट्स। इसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली उड़ान भरेंगे, टेक ऑफ करेंगे। इनको वे पॉइंट दिया जाएगा। आप में से जितने लोग वीडियो गेम खेलने के शौकीन होंगे उनको मालूम होगा, पबजी भी खेलने वाले होंगे उनको मालूम होगा कि जब मैप आता है तो वे पॉइंट दिया जाता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ हम जाएंगे। वो वे पॉइंट इनके अंदर फीड किया जाएगा, ये प्लेन सीधे खुद ही टेक ऑफ करेंगे रनवे से और उस वे पॉइंट को पूरा फॉलो करते हुए वहां पर जो भी उनको दिखेगा उसको सर्वेलेंस करेंगे, जहां बोला जाएगा वहां अटैक करेंगे और वापस हाई स्पीड लैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ में जितनी भी तेज सी गति होगी ये आराम से लैंड करेंगे बिना किसी डैमेज के। ये कैपेबिलिटी अब डीआरडीओ और उसकी फैसिलिटीज ने अचीव कर ली है। आज से 1 साल पहले ही अचीव कर ली थी। बस 2024-25 के अंदर एक बहुत ही पावरफुल यूसीएवी डीआरडीओ इंडियन फोर्सेस को शायद दे सकती है। सिर्फ 2024-25 तक का वेट है, कोई 50 साल 100 साल की बात हम नहीं कर रहे हैं। उस यूसीएवी का नाम है घातक। जी हाँ दोस्तों, 15 टन का ये यूसीएवी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हमारे जवानों की जान बचा सकता है। ये उन इलाकों में उड़ान भर सकता है जहां मालूम है आर्मी को कि यहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगे हुए हैं, यानी कि दुश्मन ने वहां पर ऐसे गन्स को डिप्लॉय करके रखा है, ऐसे हथियार वहां पर डिप्लॉय हुए हैं जो कि जमीन से हवा में मार कर सकते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई प्लेन गया उनकी टेरिटरी में तो जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स और रॉकेट से उनको खत्म कर सकते हैं। जहां मालूम है कि ऐसा इलाका है वहां पर हम अपने पायलट्स को क्यों भेजेंगे, हम वहां घातक भेजेंगे, यूसीएवी भेजेंगे, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। अब वो दिन गया जब यूएवीज का जमाना था, जब सिर्फ जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स उनका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता था कि जाओ टोह लेकर के आओ, जाओ दुश्मन देश की सीमा तक जाओ, हमारे बॉर्डर तक जाओ, नीचे देख करके आओ कि वहां क्या उसमें कैमरे लगे होते थे, डे नाइट कैमरा, लिडार कैमरा, जो कि नीचे देख पाते थे कौन कहाँ बैठा, कहाँ आतंकवादी बैठे हैं, कहाँ दुश्मन देश की फौज है, ये देखते थे, उन्हें भी शूट करके मार दिया जाता था। लेकिन अब यूएवीज के अंदर नई कैपेबिलिटी डाल दी गई, उन्हें यूसीएवीज बना दिया गया है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। वो अब वेपन कैरी कर सकते हैं, छोटे मोटे वेपन नहीं, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, जी हाँ कैरी कर सकते हैं और आगे चलकर लेजर वेपन्स भी कैरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, घातक भी करता है। घातक के पास भी ये क्षमता है कि वो ताबड़तोड़ पेलोड लेकर के जा सकता है, इतना बड़ा पेलोड लेकर के जा सकता है कि तबाह बर्बाद कर दे दुश्मन को। तो ये जो यूसीएवीज हैं, जो घातक की हम बात कर रहे हैं, ये उन इलाकों में जाकर आर्मी के मिशन को अंजाम दे सकता है जहां पर मालूम है कि जमीन पर ग्राउंड टू एयर हिट करने वाले हथियार लगे हुए हैं, वहां पर जा सकता है और वहां पर आराम से मनूवर करते हुए अपने आप को वहां बॉम्बिंग करके उन जमीन पर मौजूद उन हथियारों को नष्ट कर सकता है और उसके बाद फिर
हमारे फाइटर जेट्स जाकर के, जो कि पायलट वाले फाइटर जेट जाकर के बाकी एक्टिविटीज़ को वहाँ पर अंजाम दे सकते हैं। यानी कि फर्स्ट पंक्ति, फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस जो है दुश्मन देश की सीमा का, उसको तोड़ सकता है, उसके बाद आगे बढ़ सकता है। ये कैसे तोड़ेगा? फाइटर जेट जो पायलट वाला रहता है वो ज़्यादा अच्छे से तोड़ सकता है, या फिर ये जो हमने अनमैन्ड UCAV जो हमने बताया वो तोड़ सकता है। देखिए क्या है, बताते हैं आपको। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रडार। हर देश आज की तारीख में, चाहे वो फकीर पाकिस्तानी क्यों ना हो, हमारा पड़ोसी, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो, पैसे वाला चीन, ये दोनों के पास में वो कैपेबिलिटी है कि इनके पास में स्ट्रॉन्ग रडार्स इन्होंने लगा करके रखे हैं, और इन रडार्स ये चेक कर लेते हैं कि इनके एयर स्पेस में, इनके हवाई सीमा के अंदर क्या चीज़ घुस रही है, कौन सा प्लेन आ रहा है, कौन सा ड्रोन आ रहा है, ये देख लेते हैं। इसको पकड़ने के लिए एक पर्टिकुलर मापदंड होता है। रडार की भी एक सीमा होती है, हमारी आंखों की एक सीमा होती है कि नहीं होती, हम कितनी दूर तक देख सकते हैं। इसी प्रकार से किसी कैमरे की भी सीमा होती है, उसी प्रकार से रडार की भी सीमा होती है कि वो कहाँ तक कितनी बड़ी चीज़ को दे सकता है। इसी को कहा जाता है रडार सिग्नेचर, जो कि डिपेंड करता है रडार क्रॉस सेक्शन पे। देखिए, रडार क्रॉस सेक्शन जो होता है वो साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करता है, और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एयरक्राफ्ट है वो किस मटेरियल से बना है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, बड़ा है छोटा है, समझ रहे हैं? तो जो पायलट वाले जो फाइटर जेट्स होते हैं उनका शेप थोड़ा बड़ा होता है, उनका शेप बड़ा बनाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पायलट बैठता है, उसके कंट्रोल के लिए सारे सेंसर्स लगाने पड़ते हैं। तो सेंसर्स भी एक सिग्नल, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजते रहते हैं, जिसको भी पकड़ लेता है रडार। लेकिन अगर वहाँ पर पायलट को हटा दिया जाए, वो सीटी हट गई, वो कंट्रोल से हट गए, तो सेंसर्स भी कम हो गए, जगह भी कम हो गई, आप उसको और चपटा बना दीजिए और स्ट्रीमलाइन बना दीजिए। तो इससे होता क्या है, जो कि रडार क्रॉस सेक्शन वो बेहद कम हो जाता है, और घातक का हमारी UCAV का, जिसे DRDO बना रहा है, जिसे हम रोबोट आर्मी बोल रहे हैं, ये जो फाइटर जेट्स हैं ऑटोनोमस उड़ने वाले, ये इनका क्रॉस सेक्शन बेहद कम है। जी हाँ दोस्तों, बेहद कम इनका क्रॉस सेक्शन, रडार सिग्नेचर इनका बेहद कम है। इसके अलावा 70% जो इनका शेप है वो रडार सिग्नेचर को पूरी तरीके से लो कर देता है, और 30% जो बचा रडार में पकड़ाने की जो चांसेस हैं उसको उसके ऊपर जो कोटिंग की गई है, एंटी रडार कोटिंग, वो खत्म कर देती है। तो ये जो UCAV है जो घातक है, ये जब दुश्मन देश की सीमा में घुसेगा हवा में, तो वहां पर उसके रडार्स इसे नहीं देख पाएंगे। इसीलिए ये हमारे लिए एडवांटेज देगा। जो वहां पर हथियार उन्होंने प्लांट करके रखे हुए हैं दुश्मन देशों ने अपने बॉर्डर्स पर या आतंकी लॉन्च पैड्स पर, जो सरफेस टू एयर मार सकते हैं, उन्हें वो सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि उनके ऊपर कुछ उड़ रहा है, और ये सीधा ऊपर पहुंचेंगे। इनके अंदर लगा रहता है लिडार कैमरा, ऐसा कैमरा जो 3D स्कैनिंग करता है, यानी कि फॉरेस्ट रहे चाहे कुछ रहे, वो उसके अंदर तक देख सकता है। 3D स्कैनिंग करके पूरा एक मैप 3D मॉडल बना देता है। साथ में डे नाइट हाई रेजोल्यूशन कैमरा, लाइव स्ट्रीमिंग करता है डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर में बैठे हमारे ओरिजिनल, जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस रहेगा पायलट्स का, जिनका एज हो चुकी है, जिन रिटायर किया जा चुका है, उनको भी यूज किया जा सकता है। अब तो वो कमांड सेंटर में बैठकर अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके उनको गाइड कर सकते हैं, और वहां से वो अपना डिप्लॉय कर सकते हैं पेलोड, अपना जो बॉम्ब, जो मिसाइल गिराना है, और उससे फर्स्ट पंक्ति जो रहती है उसे खत्म कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे जो पायलट वाले मैन फाइटर जेट्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। देखिए, आने वाले समय में ये होने वाला है कि एक बड़ा फाइटर प्लेन रहेगा, फाइटर जेट रहेगा, जिसे एक बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस पायलट हमारा उड़ाएगा। वो दिल्ली से उड़ेगा, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। बॉर्डर से बहुत पहले उसके फ्लाइट के अंदर, उसके जो जेट रहेगा, फाइटर जेट के ऊपर में ही बहुत सारे छोटे छोटे UCAVs को लगा दिया जाएगा। हालांकि जहां तक हमने बात की UCAV घातक की, उसका वजन 15 टन है, और वो काफी बड़ा बॉम्ब का पेलोड भी ले जा सकता है। ठीक है, तो उसे अटैच करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसे भी अटैच किया जा सकता है किसी बड़े प्लेन में। हमारे पास हैं ऐसे बड़े प्लेन जिनमें अटैच किया जा सकता है, लेकिन छोटे साइज के UCAVs को अटैच किया जा सकता है फाइटर जेट्स में, जिसे इंडियन एयरफोर्स का कोई पायलट अपने फाइटर जेट में अटैच करके बहुत सारे UCAVs को लगा करके ले जा सकता है बॉर्डर के पास, और वहां पर से उन्हें लॉन्च कर सकता है। और वो वहां से निकलेंगे और उनकी पूरी फौज जो है वो स्वार्म करते हुए एनिमी की टेरिटरी में घुस करके तबाही मचा के वहां का पूरा इनपुट लेकर के, वहां का पूरा सर्वेलेंस लेकर के वहां से आ सकती है वापस। बेहद सटीक काम। उसका आपको बता दें, घातक के अलावा एक और एजेंसी है, नाम है जिसका, चेन्नई की एक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी, और मेक इन इंडिया के तहत इसने एक वज्र नाम का एक UCAV बनाया है। इस एजेंसी का नाम है गरुड़ा एरोस्पेस, और ये जो है इसने वज्र नाम का एक UCAV बनाया है। इसका वजन आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। इसका वजन है सिर्फ 50 किलोग्राम। ये 16 घंटे के अंदर, इन्होंने दावा किया कि 16 घंटे के अंदर पूरे भारत का कवर कर सकती है। 3 स्टॉप्स लेंगी रिफ्यूलिंग के लिए, और ये आराम से 16 घंटे के अंदर पूरे भारत को कवर कर सकती है। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, सोचिए जरा। 50 किलो का वजन है, 5 किलो का जो पेलोड है ये ले जा सकता है, यानी कि बॉम्ब ले जा सकता है। 5 किलो बहुत होता है, विस्फोटक ले जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके अंदर हर प्रकार का कैमरा, सर्वेलेंस, हर चीज़ लगा हुआ है। सोचिए दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे UCAVs कितने खतरनाक हो सकते हैं दुश्मन के लिए। तो भारत जो है अब AI और रोबोटिक्स की दुनिया में पूरी तरीके से उतर चुका है। हम अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स बनाने में सक्षम हो चुके हैं, और इसमें कोई 50 साल 100 साल का टाइम नहीं लगने वाला। 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर आने वाले हम देखने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारत अपनी इस कैपेबिलिटी को, अनमैन्ड अनक्रूड
फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी को डेवलप कर लेगा। अभी घातक जो है उसकी जो अगर रेंज बताई जाए, जो उसकी फीट कितने फीट पर ये उड़ सकता है, तो 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसके अंदर टर्बो फैन इंजन लगा हुआ है और ये जो है ये 2024-25 में इसके फाइनल जो इसका जो बनेगा प्रोटोटाइप, उसकी टेस्टिंग होने वाली है। एक प्रोटोटाइप की टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जिसे एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटका में जुलाई 1 2022 को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया गया। अब 2024-25 में इसकी फाइनल टेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद ये अवेलेबल हो सकता है सेना के लिए। दोस्तों, आने वाले समय में डीआरडीओ और उसकी फैसिलिटीज बहुत बेहतरीन काम करते हुए भारतीय आर्मी को और भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस प्रकार के यूसीएवीज देने वाली है। और अब भारत में जो नए प्लेयर्स आए हैं, जो प्राइवेट कंपनियां आई हैं, जो मेक इन इंडिया के तहत काम कर रही हैं, उनका भी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। तो वो दिन दूर नहीं जब हम देखेंगे आसमानों में उड़ती हुई हमारे खुद की रोबो आर्मी। आशा करते हैं इस वीडियो को देखकर आपको गर्व महसूस होगा हमारे देश के टैलेंट के ऊपर। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।